हेलो एंड वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी डीएफसीसीएल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर आज तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, फिर प्रीवियस वीडियोज में जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 करवाया था, आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो चलिए, पार्ट 1 आपको मैंने पहले करवा दिया था, ठीक है। अब करते हैं पार्ट 2। देखिए यहाँ पे साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। आज हम आपके लिए सारे क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में लेके आए हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी रक्तवाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। तो देखिए, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है। देखिए यहाँ पे आप हार्ट मान लीजिए, ऊपर आपका जो लंग्स है वो मान लीजिए, नीचे आपका बॉडी मान लीजिए, ठीक है। तो बॉडी से ब्लड आता है हार्ट में, हार्ट से जो ब्लड होता है वो जाता है लंग्स में, लंग्स में फिल्टर होता है ब्लड, वापस आता है किसमें, हार्ट में, हार्ट से वापस ब्लड जाता है कहाँ पे, बॉडी के अंदर। तो इस प्रकार से फ्लो होता है। तो बोल रहा है कि हार्ट से दूर जाने वाला रक्तवाहिका कौन सी है। तो हार्ट से दूर दो ही कंडीशन में जाती है, एक तो हार्ट से लंग्स में जब जाती है तब ये दूर होता है ब्लड, और एक हार्ट से जब बॉडी में जाती है तब भी ये हार्ट से दूर जाता है। नहीं तो दोनों केसों में क्या होता है, बॉडी से हार्ट में आता है तो इसमें भी हार्ट में आने आता है, और जो लंग्स से हार्ट आता है तो इसके अंदर भी हार्ट से आता है, हार्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूर जाने वाली कंडीशन ओनली दो ही है, कौन सी, एक तो ये वाली कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन। तो दोनों कंडीशन में रक्त को दूर ले जाने वाली रक्तवाहिकाएँ कौन सी है। तो उसका नाम क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वेन, आर्टरी, कैपिलरी, नर्व, सिरा, धमनी, केशिका, तंत्रिका। तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टरी। उसको क्या बोला जाता है, धमनी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आर्टरी बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सदस्य कौन कौन से, इसमें से पहले वो देखिए। थायमिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य है, राइबोफ्लेविन भी है, फॉलिक एसिड भी है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, बी कॉम्प्लेक्स के मेंबर है। तो पूछा गया आपसे कि बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका, डी ऑप्शन। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया है कि फंगी आर प्लांट्स दैट लैक। कवक ऐसे पौधे हैं जिनमें कमी होती है, किस चीज़ की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, या क्लोरोफिल की, या फिर इनमें से कोई नहीं की। तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड्स क्लोरोफिल की, ठीक है। तो फंगी में क्या होता है, क्लोरोफिल की कमी होती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट मेक्स ए रेप्टाइल ए रेप्टाइल। सरीसृप को सरीसृप क्या चीज़ बनाती है। कोल्ड ब्लड, ठंडा खून, वार्म ब्लड, गर्म खून, नॉन हियरिंग मतलब कि सुनाई नहीं देना, या फिर एग लेइंग अंडा देना। तो इस सरीसृप को सरीसृप बनाने वाली कंडीशन ओनली एक ही है, वो है डी ऑप्शन, अंडा देना। सरीसृप क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो व्हाट मेक्स ए रेप्टाइल इज एग लेइंग, अंडे देने वाली प्रोसेस, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एग लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर। किस रक्तवाहिका का व्यास सबसे छोटा होता है। कैपिलरीज का, आर्ट्रियोलेस का, या फिर वेन्यूलस का, या फिर लिम्फेटिक का, केशिकाएं, धमनी, वेन्यूल्स, या फिर लसिका। तो यहाँ पे आंसर होगा किस रक्तवाहिका का व्यास सबसे छोटा होता है। तो आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, कैपिलरीज का। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, केशिकाएं का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा वायुजनित रोग है। वायुजनित रोग कौन सा है इनमें से, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो मीजल्स है, टाइफाइड है, पिंक आई है, या फिर नन ऑफ दीज है। आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, खसरा, मीजल्स। ये क्या है, वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है, वायुजनित रोग है, एयरबोर्न डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है
A yellow dust appears on the fingers whenever we touch the middle of a flower. These tiny yellow grains are one of the most precious substances in nature because they contain the secret of plant life. What is this dust called? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब हम किसी फूल के बीच में स्पर्श करते हैं तो उंगलियों पर पीली धूल दिखाई देती है। ये छोटे पीले दाने प्रकृति के सबसे कीमती पदार्थों में से एक है क्योंकि इनमें पौधे के जीवन का रहस्य होता है। तो इस धूल के कण को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसको पोलन बोला जाता है, स्पर्म बोला जाता है, स्पोर बोला जाता है या फिर बोला जाता है स्पेरोसिस्ट। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? तो दो जो ये येलो डस्ट है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है पोलन, पराग बोला जाता है इसको ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पराग, पोलन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए आप। द येलो पाउडर इज कॉल्ड पोलन एंड द स्टिक दैट होल्ड्स इट इज नोन एज स्टेमन। पीले चूर्ण को पराग कहते हैं और इसे धारण करने वाली छड़ी को पुंकेसर कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल। पित्त नामक द्रव का निर्माण शरीर के कौन सा अंग करता है? पित्त नामक द्रव का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है? लीवर करता है, पैंक्रियाज करता है, गाल ब्लैडर करता है, फिर किडनी करता है। इसको हिंदी में देखना चाहो तो देखिए, लीवर, अग्नाशय, पित्ताशय, किडनी। तो क्या चीज़ करती है? तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड्स लीवर। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लीवर। तो पित्त नामक द्रव का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है? लीवर करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज ए स्टेरॉइड। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है? स्टेरॉइड हार्मोन इनमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। एस्ट्रोजन, ग्लूकोजन या फिर इंसुलिन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि स्टेरॉइड हार्मोन है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन क्या करते हैं? ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, उसके अंदर ये वर्क करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये काम करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये यूज होते हैं। ठीक है, जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पे आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द लीवर। इनमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सा कार्य है जो यकृत का कार्य नहीं है, यकृत द्वारा नहीं किया जाता? तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर ये तो किया जाता है, एंजाइम एक्टिवेशन ये भी किया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन ये भी किया जाता है, लेकिन रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो किया नहीं जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ द लीवर। ठीक है, तो फंक्शन यकृत का कार्य कौन सा नहीं है इसमें से? ऑप्शन नंबर डी प्रजनन। प्रजनन क्या है? यकृत का कार्य नहीं है। उसके अलावा देखिए रक्त शर्करा का विनिमयन, एंजाइम सक्रियण, विसरण, ये सभी चीज़ें की जाती है यकृत के द्वारा। ठीक है, ओनली प्रजनन ही नहीं किया जाता। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए 11वां। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर के किस भाग में सबसे अधिक पसीने की ग्रंथियां मौजूद होती है? तो किस में होती है? फोर हेड में होती है, फोर आर्म में होती है, पाल्म ऑफ दी हैंड में होती है या फिर बैक में होती है? तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? पाल्म ऑफ हैंड में होती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो हाथ की जो हथेली होती है, ठीक है, माथा, प्रकोष्ठ, हाथ की हथेली, बैक किस में होती है? हाथ की जो हथेली होती है, ठीक है, इसके अंदर पसीने की सबसे ज़्यादा ग्रंथियाँ पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वैक्सीनेशन वाज स्टार्टेड बाय। वैक्सीनेशन टीकाकरण मतलब कि टीकाकरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जोनास ईसाल के द्वारा, पॉल मुलेर के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? आंसर होगा आपका एडवर्ड जेनर द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो टीकाकरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। जो प्रोटीन है वो किसका बना होता है? शुगर्स का,
एमिनो एसिड्स का या फिर फैटी एसिड्स का या फिर न्यूक्लिक एसिड्स का? तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे एमिनो एसिड्स का, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, एमिनो एसिड्स का प्रोटीन बना होता है, ठीक है। तो एमिनो एसिड का प्रोटीन बना होता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जिगर मेंशन द सोर्स ऑफ लिवर, मिल्क, एग, योल्क, फिश लिवर, ऑयल। तो जिगर, दूध, अंडे की जर्दी, मछली के जिगर के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इन सभी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, इनमें से चारों में से? तो आंसर होगा यहाँ पे सभी के अंदर पाया जाना चाहिए वो चीज़, तो विटामिन डी। विटामिन डी एक विटामिन ऐसा है जो कि लिवर में भी होता है, मिल्क में भी होता है, जो एग योल्क होता है, अंडे की जो जर्दी होती है उसके अंदर भी होता है, फिश लिवर में भी होता है, जो फिश लिवर ऑयल होता है, ठीक है। मछली के जिगर का जो तेल होता है उसके अंदर भी ये विटामिन डी पाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। हार्ट इज मेड अप ऑफ, हृदय बना होता है नॉन स्ट्रिएटेड मसल का, कार्डियक मसल का, एडिपोज टिश्यू का, या फिर स्टीरेटेड मसल का? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो हार्ट है वो किसका बना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्डियक मसल का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हृदय की मांसपेशियों का बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड देयर फील्ड ऑफ वर्क इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से वैज्ञानिक का कौन सा नाम और उसका कार्य क्षेत्र का सही मिलान है? तो देखिए डीएनए और डबल हेलिक्स क्रिक और वाटसन ने इसका डिस्कवर किया था, ये दी थी, ठीक है। ये बिल्कुल सही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सही मिलान वाला है, आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ना। साथ में देखिए यहाँ पे इसके भी बता देता हूँ आपको। देखिए जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लिनियस ने नहीं की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। और अगर हम बात करें ब्लड ट्रेवल्स इन ए कंटिन्यूस सर्किट, ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किसने दिया था फ्रेंड्स यहाँ पे? विलियम हार्वे ने, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे इसका मैच होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन ए सिस्टम, ये किसने दिया था? लीनियस ने, ठीक है। यहाँ पे इससे मॉडर्न ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। इस प्रकार से मैच है, लेकिन आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि बिल्कुल करेक्टली मैच्ड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपसे पूछा गया कि हरगोविंद खुराना हैड रिसर्च ऑन, हरगोविंद खुराना ने किस पर शोध किया था? तो सिंथेसिस ऑफ सिंपल डीएनए, या फिर अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक कोड, या फिर रिडक्शन ऑफ म्यूटेशन, या फिर सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। तो देखिए जो हरगोविंद खुराना है उसने किस पर शोध किया था? आनुवंशिक कोड को समझने पर, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक कोड के ऊपर इन्होंने क्या किया था? रिसर्च किया था, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपसे पूछा गया है कि नेम द कोरोना वायरस दैट किल्स ह्यूमन, इंसान की जान लेने वाला कोरोना वायरस का नाम बताइए। उस कोरोना वायरस का नाम क्या है यहाँ पे? एसिड, एचपीवी, सार्स, या फिर एचआईवी? तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे सार्स, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो इंसान की जान ले रहा है कोरोना, उसका नाम क्या है? सार्स, ठीक है। ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये डिस्टर्ब करता है, ठीक है, उसको इफेक्ट करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर इफेक्ट होगा तो सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से सॉर्स काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे सॉर्स की फुल फॉर्म क्या है, तो सॉर्स की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? यहाँ पे सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होती है। अगर आपसे एड्स की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है तो एड्स की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। एचपीवी भी एक वायरस का ही टाइप है। एचपीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होती है। अगर आपसे एचआईवी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की फुल फॉर्म होती है। ये सभी चीज़ें भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन हो जाएगा, सार्स। सार्स क्या है? इंसान की जान लेने वाला कोरोना वायरस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन स्टार्ट्स,
प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन शरीर के कौन से अंग में होता है? माउथ में, स्टोमक में, या फिर डियोडेनम में, या फिर इंटेस्टाइन में? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे स्टोमक से, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नेम द एसिड दैट इज सिक्रेटेड इन द स्टोमक। पेट में स्रावित होने वाले अम्ल का नाम बताइए। तो पेट में जो स्रावित होता है उस अम्ल का नाम क्या है? HCl है, या फिर H2SO4 है, H2CO3 है, HNO3 है? तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? पेट में जो स्रावित होता है उस अम्ल का नाम है, एसिड का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HCl का आपको नाम भी याद रखना है। साथ में आपको देखिए H2SO4 का नाम भी याद रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। H2CO3 का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। HNO3 का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, आप इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खत्म हो जाता है टॉप 20 क्वेश्चन आपके। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।